मन मदन गोपाल भजो गिरधर गोविंद गोपाल भजो गिरधर गोविंद गोपाल भजो गिरधर गोविंद गोपाला भजो गिरधर गोविंद गोपाला भजो गिरधर गोविंद गोपाला भजो गिरधर गोविंद गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे वर्ष कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन वृंदावन की जय। सब संतन की जय, सब भक्तों की जय, सब गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्ति पूर्ण ब्रह्म असंग कल्याण गुण है भक्तवान भगवान श्री राधा माधव की सिंह वर्तमान से श्री महाराज की मनोकामना से बड़ी वर्षों की भावना उपस्थित है। आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बालीला के माध्यम से प्राप्त करने आए। सर्वप्रथम आप श्री भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंशी विभूषितधरां नवनीतनाभां पीताम्बराधरं वपराधभूषितं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दने कृष्णतपरं तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णतपरं तत्त्वमहं न जानामि। प्रसंग गोकुल से सारा ब्रजमंडल गोकुल का अब वृंदावन आया, नंदगांव नंदीश्वर पहाड़ी पर। और वहां भी अब तो बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ ज्यादा समय दिन का जमुना पुलिन पर खेल कूद में बिताते हैं। तो जमुना पुलिन तो पनघट भी तो है ना। अच्छा, भगवती महामाया उनकी कृपा से बड़ी बड़ी देवियां कुछ एक अंश में यशोदा मैया के पास सेवा पाती है। जैसे उर्वशी जी आई थी और माँ सरस्वती को सेवा मिली थी, माँ लक्ष्मी को भी सेवा मिली है अभी आगे के प्रसंग में महालक्ष्मी को। ऐसे ही अन्यान्य इन महादेवियों को कुछ एक सेवा अंश में, भले ही ये संसार की स्वामिनी हो, पर संसार की स्वामिनी होकर भी इनको वो सुख नहीं होता जितना सुख इनको दयामय भगवान जो दीनबंधु है उनके संस्पर्श से, उनकी संस्कृति से प्राप्त हो रहा है। और इतनी कृपा कहाँ किसी पर होगी। नंद भवन में दासी आई यशोदा मैया के पास, और भीतर भीतर वो देवी अपना अवभाग्य मानती है। क्यों? इसी प्रकार जन्म जन्म में यही दासी बनी रहूं, इसी घर की दासी बनी रहूं। और फिर
जो अच्छा ये देवियाँ आती हैं तो इनकी स्वामिनी भी तो यशोदा मैया है, नंदरानी है। नंद बाबा ब्रजपति हैं, ब्रज के राजा हैं, पर वो इतनी सीधी इतनी सरल है कि उनको ये भी समझाना इन देवियों को दासियों के रूप में कठिन होता है कि भाई हमारे रहते, हम दासियों के सेविकाओं के रहते आप इतना परिश्रम न करें। क्यों अधिक से अधिक सेवा वो खुद ही कर लेती है, और जब से रोहिणी होता है तब से और कठिनाई हो गई इन देवियों को। ये देवियां तो पहले ही नंद भवन पहुंच चुकी थी, अब जब गोकुल से नंदगांव आए तो ये भी आई अपनी अपनी सेवा में। देवी रोहिणी तो पीछे आई है मथुरा से, पर उनके आने से कठिनाई इन लोगों की सेवा में बढ़ी ही है। क्यों? वो खुद चाहती है कि ये सारा काम वो स्वयं कर ले, सबको आराम लगे। और इन देवियों को जो दासियों के रूप में योग माया की कृपा से आई है, किसी किसी को समय मिला है कुछ समय सेवा करने का, उतने में भी यशोदा मैया इनको बहन कहेंगी, जीजी कहेंगी। अब तो इनको लगता है मानो धरती पटे और गड़ जाओ। कैसी सीधी कैसी सरल है ये ब्रज की स्वामी। कोई काम करो तो मैया के हाथ पकड़ लेगी, ए बहन तुम रहने, तुम बहुत परिश्रम पहले ही कर चुकी हो और थकने की आवश्यकता नहीं है, बैठो। क्या ये देवियां सोचती हैं कि हम सब क्या बैठी रहने को बनी है? आखिर तो हम सेविका दासी बन के आई, बैठे रहने तो आई नहीं। और देवी रोहिणी को लगता है कि परिश्रम करना केवल उनका अधिकार है, अब बाकी सब आराम करो। पर इन सेविकाओं को लगता है कि यहाँ तो जो परिश्रम हो जाए, जो सेवा हो जाए, ऐसा सुख स्वर्ग आदि लोकों में कभी भी सुलभ नहीं हो सकता। और रोहिणी देवी तो मथुरा के राजभवन से आई है। ये देवियां दासियों के रूप में सोचती है न जाने कौन सी परपाटी लेकर आई है। हजारों हजारों दासियां तो इनकी सेवा में रहती होंगी, और यहाँ हम कुछ भी करती हैं तो देवी रोहिणी को लगता है कि हम बहुत थक गई हैं और वो बहुत बड़ी हैं और हम बहुत छोटी हैं। मानो सेवा करने की भी बड़ी कठिनाई है। तो एक दिन इस देवी ने यशोदा मैया के चरण एकांत में थोड़े पकड़ लिए, जहाँ रोहिणी देवी नहीं थी। और पकड़ के वो क्या कहती है कि जमुना जल लाने की सेवा है स्वामिनी जी, आप मुझे दे दो। अब किसी इतनी कृपा करने वाली है यशोदा मैया, किसी आग्रह को अस्वीकार करना तो उनको आता नहीं। पर मैया ने कहा देखो, जमुना जल बहुत लगता है यहाँ, तुम अकेली नहीं ला सकोगी। हाँ, एक काम अवश्य तुम मेरा कर दो। कन्हैया सखाओं के साथ पुलिन पर ही आजकल खेलता है और सब बालक बड़े चंचल हैं, इन पर दृष्टि रखना तुम। ये जल के पास न जाएं और अधिक धूप में न रहें, अधिक तपिश में न रहें, क्योंकि मैं तो कम ही उधर जा पाती हूँ, घर का काम कैसे होगा। अब तो भाई जब ये देवी दासी के रूप में जब जल लाने गई यमुना जी से, तो यशोदा मैया ने तो जल ज्यादा लाना है ऐसा विचार करके मानो सेविकाओं की एक सेना साथ लगा दी, सबको आदेश दे दिया थोड़ा थोड़ा जमुना जल सब लेकर आओ। मानो इतना प्रेम आनंद का व्यवहार है भीतर कि बड़ा सुख हो रहा है। कौन दासी है कौन स्वामिनी है कुछ पता नहीं चलता है। देवी सोचती है भीतर भीतर, अरे मैं क्या इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि 150 घड़े जल भी जमुना पुलिन से नहीं लाऊं, और लाऊंगी तो थक जाऊंगी। अब मैं कैसे इन रोहिणी रानी को मैं कैसे समझाऊं कि मैं बड़ी शक्तिशाली हूँ अंदर से, मैं आप लोगों की तरह इतनी सुकुमार नहीं। सुकुमार आपके शरीर है और ये इन्हीं को 100 गुना ज्यादा सुकुमार मानती है, इसलिए दिन रात इनके सुविधा की चिंता करती रहती है। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी, अब ये नंदनंदन श्याम सुंदर लगभग दिन भर ही जमुना पुलिन पर खेलते हैं।
तो सोचती है कि इनको देख लेने की लालसा भी। बात यह है कि उन श्री कृष्ण का परम पुरुषोत्तम का दर्शन हो गए, ये इसीलिए तो आती हैं स्वर्ग आदि लोगों से, दासियों का सेविकाओं का कार्य लेके। तो उनका दर्शन हो जाए, इसी लालसा से जल की सेवा इन्होंने मांगी थी कि मुझे जमुना जी से जल लाने को कहे। पर रोहिणी जी तो भाई अंतर्यामी जगदम्बा ही इनको मालूम पड़ती है। क्यों? जब तक उनसे कुछ कहो, कुछ मांगो, वो पहले ही भर देती हैं। देखिए, अब इनको सेवा मिल गई कि नीलमणि पे दृष्टि रखना है, अब तो इनके आनंद का क्या पूछना है। मानो जल लाना मुख्य कार्य नहीं है, उसके लिए तो सेविकाओं की सेना लगाई हुई है मैया ने। मेरा मुख्य कार्य तो नीलमणि पर दृष्टि रखना है, इन शिशुओं को संभाल के रखना है। तो दृष्टि किस पर रखना है? उन परम पुरुषोत्तम पर। वो देख सकती है वो देवियां कि इन ये जमुना जी के जल में ना जाए, गिर ना पड़े, कोई बात ना हो जाए। मैया का वात्सल्य भी अपार और प्रभु की लीला भी अपार। थोड़ी देर भीतर सोचती है हम संभालेंगे श्याम को। आधी घड़ी बीते ही नहीं, रानी रोहिणी जरूर झांक के चली जाएंगी। हाँ, ये सोया ये थोड़ी देर पर ही आ पाती है, उनको आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं एक बार झांकने में कन्हैया लाल। और ऊपर से ये नीलमणि की जितनी ताइयां हैं, जितनी चाचियां हैं और दूसरी जितनी गोपियां हैं, ये पुलिन पर आते जाते दिन भर तो मिल ही जाती हैं, क्योंकि सबका पनघट यही है। ये तो भले ही इतनी बड़ी बड़ी देवियां ऊपर है तो दासी और सेविका बन के, तो इनको तो सबका सम्मान करना है वहां पर, और सबके तो शिशु वहां पर खेल रहे हैं। और इन श्याम सुंदर नंदनंदन पर इन पर स्नेह किसका कम है? तो इनको देखने के लोभ से ही, इनके दर्शन के लोभ से ही तो जल भरने की सेवा मांगी। मैया ने तो इनको लाल को देखने संभालने की सेवा सौंप दी और आनंद हो गया। और कन्हैया लाल का स्वभाव है, जो कोई दिख जाए बड़ी छोटी, मैया कह के गोद में चढ़ जाना और सबको माँ कह के पुकारना। छोटा सा मुख ऊपर उठाकर देखेगा, माँ माँ कहेगा। अच्छा, गोकुल में जमुना जी तो बिल्कुल पुल पर थी, तट पर, तो जल भरने का काम केवल सेविकाएं कर लेती थी। यहाँ थोड़ी सी दूरी है, और जो वो कन्याएं हैं नंदगांव की, वो तो केवल घर में पूजा के लिए छोटी छोटी जो कलसियां होती हैं उनको भर ले जाती है जमुना जी से। और यशोदा मैया कब आती है जमुना जी पे? वो तो गृह स्वामिनी है। कोई विशेष अतिथि आ जाए, कोई विशेष पूजन का अवसर आ जाए, तो मैया सोचती है स्वयं अपने हाथ से आज जमुना जी का जल ले आऊं पूजा के लिए। मैया ऐसा करे। अच्छा, अब तो नंदनंदन श्याम सुंदर दाऊ जी भी हैं, श्रीदामा है, सुबल है, और भी सब सखा है। झुंड बना बना के दिन भर पुलिन पर खेलना है। किसी को भी तो देखिए बिना नींद आ जाता। किसी को काम है पनघट पे तो ठीक, और काम नहीं है तो बहाने बना बना के चलो उसका दर्शन करो। और पहले तो स्वयं सबके घर में चले जाते थे। देवी सोचती है तब तो ये सब उलाहना दे देकर यशोदा मैया को इन सब ने तंग कर दिया। मैया को हार के उखल से बांधना पड़ा था नंदनंदन को, और नारायण ने रक्षा की। कितने विशाल वृक्ष, अर्जुन के दोनों वृक्ष अपनी जड़ से उखड़ के गिर गए थे, और बालक देखो डरा नहीं। देवी सोचती है तुम लोगों ने इतनी शिकायतें की है यशोदा मैया से, इतने उलाहने दिए, उसका फल भोगो। अब तुम्हारे घरों में जल्दी की जाएगा नहीं, अब तो तुम लोग आ के घरों से पनघट पर इसका दर्शन करो। नंदगांव में भी प्रभु माखन चोरी करते हैं बीच बीच में। कालिंदी के किनारे अर्ध चंद्राकार में ये बिल्कुल नंदगांव आज भी बसा हुआ है, वैसा ही।
तो बरसाने की भी बहुत सी सेविकाएं यहीं पे आने लगी हैं। जल भर के देर तक यहीं बैठी रहती हैं, सिर पर घट उठा लेती हैं, मार्ग में खड़ी खड़ी इन बालकों के खेल को देखती रहती हैं। देवी सोचती है, अरे हमारा मनमोहन ऐसा है, इसको देखकर कौन ऐसी होगी जो अपनी सुबुद न भूल जाए। अरे जैसा मन मेरे पास है विधाता ने वैसा ही तो सबको दिया होगा। तो जब बरसाने की सेविकाएं सिर पर घट लेके मार्ग में ही टकटकी लगा के रुक के नंदनंदन को देखने लगती हैं, निहारने लगती हैं एक टक बिना पलक गिराए, तो नीलमणि ने अपने सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन तू जरा इसके बड़े खड़े पे कंकड़ मार। अब देवी जो सेविका के रूप में मैया ने कहा इस पे नजर रखना, वो सब सुनती है, देखती है, वो ये भी जानती है तो परम पुरुषोत्तम साक्षात नारायण है। वो सोचती है अर्जुन तो इतना सीधा बालक है, वो किसी के घड़े को क्यों फोड़ने लगा। तो अर्जुन ने कहा, अरे नहीं ऐसा नहीं करते, ये मैया से कह देगी ना तो मैया मारेगी। अब इनको तो नजर रखने को कहा गया है, इन्होंने बीच में जाके कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, किसी के घड़े पे कंकड़ मत मारो। तो बालक सुनेंगे थोड़ी किसी के। इतने में तो उन श्याम सुंदर ने एक कंकड़ लिया, मारा खींच के बड़े से घड़े में, फट से छिद्र हो गया। और भैया ताली बजा बजा कर कन्हैया लाल हंसने लगे, किलकने लगे, कूदने लगे। देख देख अर्जुन देख, तूने नहीं मारा ना, कैसी पानी की धारा निकल रही है, मेरी उंगली जितनी धारा है। और भैया ये जो गोपी थी इसके 3 घट थे, 3 घड़े ली थी एक साथ, 2 तो रखी थी सर पे, एक के ऊपर एक, और एक रखी थी अपनी कमर पे बड़ा सा घड़ा। बड़ा सा रखी थी तो थोड़ी टेढ़ी होके चल रही थी, और चल कहाँ रही थी, अभी तो एकटक श्याम सुंदर को देख रही थी। नीलमणि की दृष्टि पड़ी, दे कंकड़ मारा, अर्जुन ने नहीं मारा, मैं मारूंगा। अब तो गोपी को भी क्रोध आ गया, भड़ाम। क्या आवाज आई, उस गोपी ने अपने सिर पे, जब कमर का मटका फूट गया इतना बड़ा, तो सिर पे जो 2 मटके रखे थे उन दोनों घड़े उनको उठा के पटक दिया उसने खुद। कन्हैया लाल सखा से कहते हैं ये तो बड़ी क्रोधी लगती है गोपी। और तो बालक है, सब हंसते ताली बजाते भाग गए एक और। श्याम सुंदर की पीठ पर लहराती उनकी अलकी। गोपी देख रही है कितना नटखट है ये यशोदा का लड़का, अभी भी हंसता है, हिलता जा रहा है। देवी को बड़ा आनंद आ रहा है, दासी के रूप में सेवा मिली है, नजर रखना, बस नजर ही रखो। क्या हंसते हैं पुरुषोत्तम, क्या भागते हैं पुरुषोत्तम। पर जाके कहीं मैया से ना कहे, ये डर तो सबको हो ही रहा है भीतर। भद्र आ गया बालकृष्ण के पास और आके कहा, कन्हैया तू चिंता मत कर, मैं मैया से कहूंगा कि घड़ा मैंने फोड़ा है, ये तो देखने में इतनी क्रोधी है, ये जरूर शिकायत करेगी आगे पीछे, मैं कह दूंगा, तू चिंता मत कर। कन्हैया तुम बोलना नहीं, इसको उलाहना देने आने दो, और तुम जानो कि मैया वो मारे ना। ये जो भद्र है ना, ये नंद बाबा के साथ ही रहते हैं गोदोहन में, रात को सोने में, और कन्हैया रहते हैं अपनी मैया यशोदा के पास। मैया मुझे मारेगी नहीं, तुम कुछ बोलना ही मत, आने दो इसको लाना लेके। गोपी तो हंसती हुई चली गई अपने घर। कन्हैया को लगता है, अरे भद्र तुझे क्या लगता है ये उलाहना देने आवेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर भद्र कितना भला है, वो आवे चाहे ना आवे, कन्हैया को पहले ही आनंदित कर दिया, तू चिंता मत कर, मैं कह दूंगा मैंने बोला है। पर भैया अनुमान तो उस भद्र का ही सही निकला। ये तो वो जो देवी बैठी थी दासी के रूप में, वो भी उतना नहीं समझ पाई, वो तो अपने घर गई
वस्त्र तो गीले हो गए थे, उसने अपने वस्त्र बदले, गोपी ने। और मैया के पास पहुंच गई। देवी आई दासी के रूप में, ओ नीलमणि, मैया तुम्हें बुला रही है, सबके साथ आके कलेऊ कर लो। सब तो भूखे ही होंगे, सब दौड़े दौड़े आ गए, चारों ओर से लिपट गए मैया के। अब बालकों का कलेऊ करना तो बड़ी कठिनाई से होता है, क्योंकि इनको खेल कूद की पड़ी है सुबह सुबह, और निकल जाएंगे तो देर से आएंगे, तंग और करेंगे। इतने में ही भैया वो तो सुबह सुबह आधम की, उसको देखते ही भद्र के मुंह से निकला, मैया इस गोपी का घड़ा। बस इतने ही बोला भद्र ने। पर क्या करें, कन्हैया लाल इतना सुनते ही बीच में बोल पड़े खुद, मैंने इसका घड़ा एक घड़ा कल फोड़ दिया मैया। भैया भद्र तो थोड़े रुष्ट होकर देखने लगे, मैंने कल सिखाया था कि मैं कह दूंगा मैंने फोड़ा है। दासी में तो देवी है, सोचती हाँ अपने भद्र को झूठ क्यों बुलवाएं, ये तो कन्हैयालाल को क्या पड़ी है, ये तो अपने में ही बहुत बहुत चतुर हैं, बड़े उत्पाती हैं। ये बात खुद से कबूल करके कहते हैं कि मैंने घड़ा फोड़ा, तो हम कुछ और उत्पात करेंगे जरूर यहाँ पर। मैया तो सुने ही, अब कन्हैया खुद अपने मुंह से कह रहा है, भैया मैंने कल इसका एक घड़ा फोड़ा है। ये जो गोपी आ रही है ना, छम छम करती, हाँ, पर मैया का तो कलेजा धक सा रह गया, तूने घड़ा फोड़ा है। अभी तक तो दूध दही माखन की बात थी, अब जल के भी घड़े फोड़ने लगा। मैया सोचती, और ये पुलिन पे खेलता है, पनघट है, वहाँ तो सब जाएंगे दिन भर, सुबह से शाम तक जल लेने के लिए, तूने घड़ा फोड़ा। मैया को तो धक से हो गया, अरे मैया तू जाने ना है, या गोपी के सिर पर 2 घड़े थे, इतने बड़े बड़े, हाथ उठाकर दिखाते हैं, 3 घड़ा लेके चल रही थी, 2 तो सर पे रखी बड़े बड़े, और एक इतना बड़ा अपनी कमर पे रखी। कैसी चल रही थी मैया, चल नहीं पा रही थी, पर इतने घड़े लेकर आ गई थी घर से। अब दोनों हाथ फैलाकर कन्हैयालाल सबके बीच में, वो गोपी भी देख रही है तमाशा, अभी बोल नहीं पाई है कुछ, हाँ पहले इन्हीं का तमाशा देख लो। जब इन्होंने खुद चर्चा कर, दोनों हाथ फैला के नन्हे नन्हे मैया को बता रहे हैं, कितनी तो मैया देखिए दुबली है, और इतना बड़ा घड़ा अपनी कटी पे कमर पे रखेगी तो क्या इसकी कमर टूट नहीं जाएगी। और कैसी चलती थी मैया, तो चल के बताओ। अब तो कन्हैयालाल सबके बीच में, एक हाथ सिर पे लगा लिया, एक हाथ कमर पे, और आकार बना दिया, कितने बड़े बड़े घड़े थे, और वो चाल चलने लगे कि बस पूछो मत, टेढ़े हो गए। भैया ऐसे चल रही थी पलट कर, इतने घड़े लेने की इसको कहाँ आवश्यकता थी। मटक मटक के चलकर बड़े नटखट हैं, दिखा रहे। अब जितनी ताइयां हैं, चाचियां, किसी की हंसी थोड़ी रुक रही है, मैया की हंसी नहीं रुक रही। मैया अपने आंचल में पल्लू में मुंह छिपाकर हंस रही, इसने कहाँ से इतना चलना बोलना सीख लिया है, इसको जरा भी संकोच नहीं है, कहीं सब देख रही है, पूरा मटक मटक के चल के बताया जाए कैसे चल रही थी। अरे मैया मैंने तो उसके ऊपर कृपा की, मैया की तो आँख फटी की फटी रहे, कृपा की, वो इतनी परेशान है रही है, अभी बहुत बड़बड़ाने वाली है। और एक तो तूने इसकी मटकी तोड़ी, ऊपर से तू कहता है तूने इसके ऊपर कृपा करी। अच्छा बता तो कृपा कैसे करी। भैया देख, एक बात बताऊं, एक मटका तो इसका मैंने फोड़ा, पर ये बड़ी क्रोधी है, 2 मटके सिर के इसने खुद धड़ाम पटक दिए। पूछ यहाँ मेरे सब सखा बैठे, पूछ ले। मैया ने उसको फटकारा, क्योंकि कन्हैयालाल तो हंसा रहे, मुंह छिपा के इधर उधर करके सब हंस रहे हैं, कोई हंसी रोक नहीं पा रही। तो मैया ने, यशोदा मैया ने उस गोपी को फटकार लगाई ऊपर से, क्यों री तू अपने घड़े को खुद फोड़ा करती है। हंस रही है यशोदा मैया, गोपी भी हंस रही।
तूने अपने घड़े खुद फोड़ दिए, पटक दिए। गोपी ने शिकायत की कि इसने मेरा मटका फोड़ा। तो मैया तो एक कड़ी नजर करके कन्हैया लाल की ओर जैसे ही देखी, कन्हैया ने कहा मैया मैंने इस पर कृपा की है। कैसे कृपा की, जल्दी बता, जल्दी बता, नहीं तो अभी तेरी पिटाई होगी। कन्हैया लाल कहते हैं देख मैया ये ऐसी ऐसी चले। अब सब ताइयाँ चाचियाँ से, और मैया इतना बड़ा मटका इसकी कटी पर रखा था कमर पे, सिर पे तो दो रखी थी, चलो उनको तो संभाली थी, कमर इतनी पतली दुबली पहले से। मैंने सोचा कि कमर पे इसके जो इतना बड़ा घड़ा रखा है, कम से कम कंकड़ मार के इसको फोड़ दूं, नहीं तो इसकी कमर ही टूट जाएगी यार, ये अपने घर का कोई काम करने लायक नहीं रहेगी। फिर भैया जब हम गोकुल में थे तब भी मैं कहता था ना ये मुझे अपने घर में बुलावे, ये बागिन जैसी गोपी है, और अपने घर को काम होते करवावे, गोबर उठवावे, दूसरे काम करवावे, कन्हैया ये ला दे, कन्हैया वहां रख दे। समझ नहीं, जो गोपी आई वो कैसे रही। चाची तो वाली बजा रही कि देख कन्हैया, हमारा कन्हैया कितना भोला वाला, कितना कितना दयालु, कितना कृपालु है। अभी से तेरी कमर टूट न जाए इतना भार लेके तू पनघट पे जावे, या ते कन्हैया ने तेरी मटकी फोड़ दी। मैया भी सिर पे हाथ रख के बैठेगी, कितनी तो ये बातें बनाने का, ये तोड़ फोड़ भी करेगा, ऊपर से कहेगा कि मैंने कृपा करी। अच्छा, इधर तो जितने थे उछलते कूदते, उस गोपी को अंगूठा दिखाते मटकते उसके सामने से जमुना पुलिन पहुंच गए। और उदासी बनी हुई वो देवी है, उसको भी तो जाना है, क्यों नजर रखना है कन्हैया लाल पर। अब बालक है, मैया सोचती है छोटे छोटे बालक है, ये तो चंचलता करेंगे ही। तो गोपियों को चाहिए थोड़ा हटके अपना जल भर लिया करें, कहीं और से भर लें, पर इनको भी तो घट अपने पड़वाने हैं। अब तो वही और भी आने लगी, दिन में एक दिन में कई कई बार आने लगी। बालकों को तो खेल चाहिए, मैया तक बात पहुंचे, अपने को आनंद आवे, ठीक है, बड़ों को उलझाए रहो अपने में। और ये गोपियां जितना खींचे, जितना कन्हैया को आंख दिखावे, उतना ही ये नीलमणि हंसे, उतने ही ये कूदे, और उल्टे ये उनको चढ़ावे। जब मैया कहीं और देखेगी उनको चढ़ाएंगे, अंगूठा दिखाएंगे, कहीं से कुछ उंगली कर देंगे, किसी को छोटी काट लेंगे। ऐसा कोई कोई तो आके उस पुलिन पे इतना बड़बड़ाती थी, चल आज कहती हूँ नंदरानी से, याद है कि नहीं तुझे तेरा वो उखल बंधन मैया ने बांधा था। फिर कन्हैया को तो याद रहा, मैं पूरी भीतर से सहम जाए, नहीं मैया कब बिगड़ जाए कछु पतो ना है। अच्छा, गोपियां ये भी तो सोचती हैं कि सारे अपराध इन श्याम सुंदर के ही थोड़े ही है, गोपियां भी तो इनको छेड़े ऊधम करने के लिए, तभी तो ये ऊधम करे। आज एक गोपी आई पनघट पे, बड़ी मौज में है वो। क्यों मौज में है? मिट्टी का कलश लेके नहीं आई है घड़ा, धातु का कलश लेकर आई है, और अंगूठा दिखा रही है कन्हैया लाल को, मटक मटक के चल रही गोपी, छोटी गोपी है। मानो देखो कि अब तू कैसे फोड़ता है, देख ये तो धातु का घट है। अब भैया अंगूठा दिखावे कोई कन्हैया लाल को और मटक मटक के चले, उनको सहन थोड़ी हो गए। सोच रहे सखाओं के संग, अब इसका कलश घट तो हम लोग फोड़ न सके, करें क्या इसका? ये जो अंगूठा दिखाती है इसका बदला लेना है, इसको छकाना है, इसको रुलाना है। इसने मुझे अंगूठा दिखाया, मटक के चल रही है, क्या उपाय किया जाए? और कन्हैया लाल बड़े समझदार होते जा रहे, झट युक्ति भी आ जाती है। दासी के रूप में देवी बैठती है, गर्व करती है कन्हैया लाल। इतना छोटा है देखने में, और युक्तियां कैसी कैसी है। पहले तो सखाओं को आपस में सबने एक दूसरे को देखा,
मानो सब कह रहे हैं ये जो अंगूठा दिखाती है, चुनौती देती है, इसका उपाय जल्दी सोचो। तो बिना किसी से बोले दबे पैरों से श्याम सुंदर गए इसके पीछे। तो एक कलश भरकर इसने तट पर रखा यमुना जी के, और दूसरे कलश को भरने के लिए यमुना जी में कर गई। भाई 2-3 कलश लाई है, धातु के लाई है, तोड़ फोड़ में आएंगे ही नहीं। तो एक कलश भर के रख गई, दूसरे कलश में जल भरने यमुना जी में गई। तो कन्हैया लाल ने ये जो कलश तट पे रख गई थी भरा हुआ, उस कलश को इन्होंने यमुना जी में ठेल दिया। तो कलश गिरता हुआ गया और लुढ़कता हुआ यमुना जी में चला गया। अब जब दूसरा तट पर रखने आई तो देखी कि पहला घट नहीं, अरे वो तो यमुना जी में, उसने देखा यमुना जी में घट जा रहा है, तो दूसरे को रख के पहले वाले को निकालने के लिए गई। तो इतनी दूर में कन्हैया ने इतने देर में जो दूसरा घट रख के गई थी उसको भी धकेल दिया यमुना जी में दूर। अब जा, दोनों घट अपने ढूंढ, धातु के लिए आई, अंगूठा दिखा रही, जा जा। अब तो उसको कमर तक के ऊपर के जल में जाकर अपने कलश निकालने पड़े, पूरी भीग गई। कन्हैया लाल चढ़ाते हैं सखाओं के सब। अब और अंगूठा दिखाएगी वो है, बता दिखाएगी कल से अंगूठा, जा जा नहा, जितने रखेगी सब उसी में ठेल दूंगा। मानो सखाओं के साथ खूब प्रसन्न होकर हंस रहे तालियां बजाकर, और देख देख कर एक रखेगी, दूसरा उठाकर लाएंगे, एक रखेगी। इस तरह से भगवान बड़ी मधुर मधुर लीलाएं, घट न फोड़ पावे तो कोई और उपाय है। और ये गोपियां भी ऐसी हैं, इनको और कोई काम ना है, ये तो रात दिन यही सोचें कि अपने मनमोहन से कैसे उलझें। बड़ी सुंदर लीलाएं है जी। और ये जो दासी है ना, जब घर जाती है मैया के पास, तो कन्हैया पहले ही अपने मुंह पे उंगली रख के इशारा कर देता है, तुम चुप रहना, तुम बोलना नहीं। मानो जो बात करूंगा मैया से, मैं बात करूंगा अपने तरह से भूमिका बना के, तुम्हें वहां कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैया ने नजर रखने को कहा है ना, बस हमारे ऊपर नजर रखा करो, उससे ज्यादा कोई काम नहीं करना, वहां जाके मुंह नहीं खोलना। वो देवी इतनी प्रसन्न होती है दासी के रूप में, वाह, इन महामयी योग माया ने तो ऐसा सुंदर, ऐसी सुंदर विलक्षण सेवा दे रखी है कि सुबह से शाम तक कन्हैया लाल के दर्शन करो, दूर बैठ कर आनंद लो, आनंद करो। अब तो पनघट पे बरसाने की छोटी छोटी ब्रज कन्याएं आ रही हैं, बरसाने से जल भरने के लिए, पूजन के लिए जल लेने आ रही हैं। छोटी छोटी कन्याएं हैं, उसमें श्री जी भी आ रही हैं, श्री राधा रानी। और यहाँ तो प्रभु के सखाओं में श्री दामा और सुबल उनके भाई भी हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर आगे अभी तो समय को दर्शित करते हुए जी बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, सब संतन की है, सब भक्तन की है, सब भगवान की है। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज अब यही परवाणी को बरा वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे।